नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और उसके अलावा कई और फ्रंट हैं जहां युद्ध का खतरा बना हुआ है, जिससे वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चीन अकेले कई देशों से पंगा ले रहा है और उसमें से ज्यादा खतरे में ताइवान है, जहां चीन लगभग हर दिन घुसपैठ करता है और युद्ध अभ्यास कर ताइवान को लगातार डराता है, जिससे माना यह जा रहा है कि मौका पाते ही ड्रैगन ताइवान पर हमला बोल देगा। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं सकता है। चीन और ताइवान के बीच युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं। चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है, जिससे दुनिया भर के देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं। चीन की आक्रामकता को देखते हुए उसके पड़ोसी देश जापान ने तैयारी शुरू कर दी है। चीन के किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए जापान 1000 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है। सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। हालांकि इस पर जापानी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट्स हैं कि जापान अपने नैन्शी और क्यूशू आइलैंड्स पर लंबे दूरी की मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है, जिसकी की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक की हो सकती है। और जाहिर है कि जापान चाइना के एग्रेशन को ध्यान में रखते हुए वो अपने डिफेंस पॉस्चर को मजबूत बना रहा है। जापान इंडो पैसिफिक रीजन में विश्व के जो अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ मिलकर के भी चाइना के विरुद्ध लामबंदी बढ़ा रहा है। क्वाड का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड प्लस का भी आइडिया है और जापान अनेक मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भी अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को भेज रहा है। तो जाहिर है कि यदि चाइना ने ताइवान पर कोई हमला किया तो उसे जापान भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। जापान अपनी मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाना चाहता है। मौजूदा हथियारों में सुधार कर उनकी रेंज 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी, ताकि वो लंबी दूरी तक अपनी सीमा की सुरक्षा कर सके। आमतौर पर जापान को शांत देश माना जाता है, लेकिन उसके पास घातक मिसाइलें मौजूद हैं। जापान के पास 300 समुद्री बेस्ड मिसाइल है, 1900 लैंड बेस्ड मिसाइल रखता है जापान। एक खतरनाक मिसाइल भी बना रहा है जापान। ताइवान चीन तनाव ने इस महीने क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ा दिया है। चीन ने ताइवान के पास और जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में कई मिसाइलें लॉन्च की, जिसका कई देशों ने विरोध किया। जापान अब ड्रैगन की आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए 1000 क्रूज मिसाइलें तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। इस पर बौखलाकर चीन फिर से जापान के अधिकार क्षेत्र वाले समुद्री इलाके में मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को अनआर्म्ड कर दिया गया था और ये बात जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 9A में भी लिखी हुई है। अब जब नैन्सी पेलोसी की विजिट ताइवान में हुई और उसके बाद चाइना ने ताइवान के चारों तरफ वार एक्सरसाइज की, तो उसमें बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल ताइवान के ऊपर होती हुई जापान के टेरिटोरियल वाटर्स में जाकर गिरी। तनाव के बीच जापान के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक जापानी रासायनिक टैंकर और एक चीनी मालवाहक जहाज की टक्कर भी हुई है, जिसकी जानकारी शनिवार को जापान के तटरक्षक बल ने देते हुए कहा कि टैंकर पर सवार 6 जापानी चालक दल में से कोई भी घायल नहीं हुआ और चीनी मालवाहक जहाज पर सवार सभी 14 चीनी चालक दल भी सुरक्षित है। फिलहाल इस हादसे की जांच की जा रही है। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण चीन और जापान के बीच का विवाद काफी पुराना है, जो अब और बढ़ गया है। जापान और चीन के बीच में बहुत पुरानी अदावत है। 1895 में कोरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए जापान और चीन में भयंकर युद्ध हुआ। उस समय जापान ने चीन को हराया और जापान दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। उसके बाद 1937 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ पहले, नैनजिंग के ऊपर जापान ने हमला किया और वहाँ पे मैसेकर किया, लूट और रेप और बहुत कुछ किया। तो वो वार क्राइम्स थे और चाइना चाहता था कि उस वार क्राइम्स के लिए जापान माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपने संविधान में संशोधन किया था, जिसमें कहा गया था कि वो सेना का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। जापान हमेशा से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करने से बचता आया है, लेकिन हाल के वर्षों में जापान ने सेना पर खर्च होने वाला बजट बढ़ाया है और अब लंबी दूरी की 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है, जिससे साफ है कि जापान अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चीन ताइवान को कमजोर समझ रहा था, उसे लग रहा था कि धमकी देने पर ताइवान उसके आगे घुटने टेक देगा, लेकिन ड्रैगन के लिए आसान नहीं है ताइवान की राह। और इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हमले के लिए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर ताइवान स्ट्रेट को पार करना होगा अगर हमला करना चाहता है। तो समुद्र के बाद जमीन और फिर दुर्गम पहाड़ी इलाका पार करना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिफेंस है ताइवान का। पहाड़ी इलाके में ताइवान ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। ताइवान के पास 3 लाख सैनिकों की फौज है। ताइवान के पास खतरनाक और आधुनिक हथियार भी हैं और अमेरिका भी ताइवान को सुरक्षा मुहैया करा सकता है, जिसे वो बार बार दोहराता रहा है। ताइवान को जापान, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस का भी साथ मिला हुआ है। इसीलिए चुनौतियां बहुत है अगर चीन ताइवान पर हमला करने की सोचता भी है तो। चीन ताइवान तनाव के बीच जापान ने चीन को घेरने की प्लानिंग शुरू कर दी, यानी चीन के किसी भी हमले को करारा जवाब देने के लिए जापान घातक मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है। यानी कि अगर ड्रैगन ने कोई भी चालबाजी की तो जापान मुंहतोड़ जवाब देगा। चीन और ताइवान के बीच युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं। चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है, जिससे दुनिया भर के देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं। चीन की आक्रामकता को देखते हुए उसके पड़ोसी देश जापान ने तैयारी शुरू कर दी है। चीन के किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए जापान 1000 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है। सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। हालांकि इस पर जापानी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट्स हैं कि जापान अपने नैन्शी और क्यूशो आइलैंड्स पर लंबे दूरी की मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है, जिसकी की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक की हो सकती है। और जाहिर है कि जापान चाइना के एग्रेशन को ध्यान में रखते हुए वो अपने डिफेंस पॉस्चर को मजबूत बना रहा है। जापान इंडो पैसिफिक रीजन में विश्व के जो अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ मिलकर के भी चाइना के विरुद्ध लामबंदी बढ़ा रहा है। क्वाड का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड प्लस का भी आइडिया है और जापान अनेक मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भी अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को भेज रहा है। तो जाहिर है कि यदि चाइना ने ताइवान पर कोई हमला किया तो उसे जापान भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। जापान अपनी मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाना चाहता है। मौजूदा हथियारों में सुधार कर उनकी रेंज 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी, ताकि वो लंबी दूरी तक अपनी सीमा की सुरक्षा कर सके। आमतौर पर जापान को शांत देश माना जाता है, लेकिन उसके पास घातक मिसाइलें मौजूद हैं। जापान के पास 300 समुद्री बेस्ड मिसाइल है, 1900 लैंड बेस्ड मिसाइल रखता है जापान। एक खतरनाक मिसाइल भी बना रहा है जापान। ताइवान चीन तनाव ने इस महीने क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ा दिया है। चीन ने ताइवान के पास और जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में कई मिसाइलें लॉन्च की, जिसका कई देशों ने विरोध किया। जापान अब ड्रैगन की आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए 1000 क्रूज मिसाइलें तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। इस पर बौखलाकर चीन फिर से जापान के अधिकार क्षेत्र वाले समुद्री इलाके में मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को अनआर्म्ड कर दिया गया था और ये बात जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 9A में भी लिखी हुई है। अब जब नैन्सी पेलोसी की विजिट ताइवान में हुई और उसके बाद चाइना ने ताइवान के चारों तरफ वार एक्सरसाइज की, तो उसमें बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल ताइवान के ऊपर होती हुई जापान के टेरिटोरियल वाटर्स में जाकर गिरी। तनाव के बीच जापान के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक जापानी रासायनिक टैंकर और एक चीनी मालवाहक जहाज की टक्कर भी हुई है,
जिसकी जानकारी शनिवार को जापान के तटरक्षक बल ने देते हुए कहा कि टैंकर पर सवार 6 जापानी चालक दल में से कोई भी घायल नहीं हुआ और चीनी मालवाहक जहाज पर सवार सभी 14 चीनी चालक दल भी सुरक्षित हैं। फिलहाल इस हादसे की जांच की जा रही है। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण चीन और जापान के बीच का विवाद काफी पुराना है, जो अब और बढ़ गया है। जापान और चीन के बीच में बहुत पुरानी अदावत है। 1895 में कोरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए जापान और चीन में भयंकर युद्ध हुआ। उस समय जापान ने चीन को हराया और जापान दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। उसके बाद 1937 में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ पहले नैनजिंग के ऊपर जापान ने हमला किया और वहाँ पे मैसेकर किया, लूट और रेप और बहुत कुछ किया। तो वो वार क्राइम्स थे और चाइना चाहता था कि उस वार क्राइम्स के लिए जापान माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपने संविधान में संशोधन किया था, जिसमें कहा गया था कि वो सेना का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। जापान हमेशा से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करने से बचता आया है, लेकिन हाल के वर्षों में जापान ने सेना पर खर्च होने वाला बजट बढ़ाया है और अब लंबी दूरी की 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है, जिससे साफ है कि जापान अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चीन और जापान के बीच तनातनी कोई नई नहीं है। दोनों देशों की दुश्मनी बहुत पुरानी है। चीन जापान की दुश्मनी आखिर क्यों है, इसके पीछे की वजह भी आप समझिए, क्योंकि अदावत बहुत पुरानी है। दोनों देशों की दुश्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के समय बढ़ी और सेनकाकू आइलैंड को लेकर दोनों ही देशों में तनाव बना हुआ है। प्रशांत महासागर में जापान के दक्षिण में मौजूद ये आइलैंड है। इस आइलैंड को जापान ने सेनकाकू तो चीन ने दिया आयु नाम दिया है। आइलैंड जापान के पास है, लेकिन चीन इस पर अपना हक जताता रहा है और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद लगातार बना रहता है।